और दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। स्पार्क प्लग का इस्तेमाल हम एसआई इंजन में करते हैं, जो स्पार्क इग्निशन इंजन की पेट्रोल इंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्यूल इंजेक्टर है इसका इस्तेमाल हम सीआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन मतलब कि डीजल इंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो स्पार्क प्लग है, नाम से पता चलता है कि स्पार्क प्लग, इसका इस्तेमाल हम स्पार्क को जनरेट करने के लिए करते हैं। इसमें ये जो दो इलेक्ट्रोड आपको नज़र आ रही हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्क को जनरेट किया जाता है, क्योंकि जब हम पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेशन स्ट्रोक का जो एंड होता है उस दौरान एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बर्न करने के लिए स्पार्क प्लग के द्वारा जो स्पार्क जनरेट होती है उस स्पार्क से एयर फ्यूल मिक्सचर को एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इग्नाइट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं फ्यूल इंजेक्टर की, फ्यूल इंजेक्टर का प्रयोग हम फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए करते हैं। जो डीजल हम इस्तेमाल करते हैं डीजल इंजन में, उसको इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो फ्यूल इंजेक्टर है इसकी, जैसे इसका फ्यूल इंजेक्टर का दूसरा नाम है फ्यूल एटोमाइज़र, मतलब कि जब फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे तो उस दौरान फ्यूल को एटोमाइज़ किया जाता है, मतलब कि उसको माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर लिया जाता है, जिससे उसको वेपराइज करना आसान होता है। और जब वह एयर के साथ मिक्स होता है तो वो हमें बहुत ही बढ़िया कंबशन को फैसिलिटेट करता है। तो इसलिए फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो डीजल इंजन होता है उसमें इनटेक स्ट्रोक में इनलेट वाल्व से सिर्फ एयर ही एंटर करती है, जबकि पेट्रोल इंजन में इनटेक स्ट्रोक के दौरान इनटेक वाल्व से एयर और फ्यूल दोनों एंटर करते हैं सिलेंडर के जो कंबशन चैम्बर होता है। उसके बाद जो स्पार्क प्लग है ये डीसी करंट की मदद से स्पार्क को जनरेट करता है, जबकि जो फ्यूल इंजेक्टर है डीजल को कंप्रेस करके उसको, जैसा हमने बात की कि उसको माइक्रोस्कोपिक जो ड्रॉपलेट्स है उसमें ब्रेक कर लेता है और उसके बाद उसे जो इंजन सिलेंडर के अंदर उसको स्प्रे किया जाता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डीजल है उसको बिल्कुल एक स्प्रे की फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है इंजन सिलेंडर में। उसके बाद जो स्पार्क प्लग की अगर हम बात करें, स्पार्क प्लग में जो मेंटेनेंस की आवश्यकता हमें रेगुलर करनी पड़ती है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखें यहाँ हमें क्लियर होगा कि एक इसमें सेंटर इलेक्ट्रोड है, दूसरी ग्राउंड इलेक्ट्रोड है। तो ये जो इलेक्ट्रोड की हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर कार्बन जम जाएगा और जिससे हमें इंजन स्टार्टिंग प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमें रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है स्पार्क प्लग में, क्योंकि जो स्पार्क प्लग है इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में गैप को हमें मेंटेन रखना है। जो गैप तकरीबन 0.6 mm से 1 mm के बीच में हो सकता है। अगर ज़्यादा गैप रखें या फिर कम गैप रखें, इन दोनों केसेस में जो इग्निशन सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए गैप को भी प्रॉपर मेंटेन करना है। साथ में हमें जो इंसुलेशन है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में प्रॉपरली इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है, ताकि शॉर्ट सर्किट से भी बचा जा सके। इंसुलेशन जो मटेरियल हम, जैसे यहाँ इंसुलेटर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसमें हम मिका यूज़ कर सकते हैं, सिंटर्ड एल्यूमिना का यूज़ कर सकते हैं, पोर्सलेन का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके बाद अगर फ्यूल इंजेक्टर की बात करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर के केस में हमें रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती स्पार्क प्लग की तरह, लेकिन फिर भी वर्ष में एक बार फ्यूल इंजेक्टर को चेक कर लेना चाहिए प्रॉपरली हमें अच्छी तरह से। उसके बाद अगर कॉस्ट की बात करते हैं, जो स्पार्क प्लग है इसकी कॉस्ट फ्यूल इंजेक्टर के मुकाबले कम होती है, जबकि जो फ्यूल इंजेक्टर है ये काफ़ी कॉस्टली कंपोनेंट होता है। स्पार्क प्लग का इस्तेमाल, जैसा हमने बात की, ऐसा इंजन में किया जाता है, मोपेड्स में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, एयरक्राफ्ट या जो सिंपल इंजन पैसेंजर कार है वहाँ इसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो फ्यूल इंजेक्टर है जिसे हम डीजल इंजन में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल बसेस में, ट्रक में, ट्रैक्टर में, जो अर्थ मूविंग मशीनरी हैं या जो स्टेशनरी जनरेटिंग प्लांट है वहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे एक दूसरे से
अलग हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।